नमस्कार, मैं हूं शशिकांत मिश्रा और आप देख रहे हैं द चेतक। मेक इन इंडिया के तहत हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ हैं सुधाकर प्रताप सिंह जी, इनसे आप पहले भी मिल चुके हैं और +1 जो इनका इनोवेशन था इसके बारे में हमने चर्चा किया था। ये MMM में इनोवेशन पे कार्य करते हैं और ये हमारे गृह जनपद कुशीनगर के ही निवासी हैं। ग्राम इनका अगर जो गांव की बात करें तो ये अहिरौली ग्राम और पोस्ट इनका सुकरौली पड़ता है। वर्तमान समय में ये सिंगरिया आदर्श नगर गोरखपुर में रहते हैं। तो बहुत बहुत पुनः स्वागत आपका चेतक परिवार में। और आपका जो आपने 2 इनोवेशन किए थे, पहला था +1 और दूसरा था वैदिक ब्रश। तो +1 के बारे में हमने पहले ही विस्तार से चर्चा की थी। अब हम दूसरी कड़ी में आपका जो दूसरा इनोवेशन है वैदिक ब्रश के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे। तो पहला सवाल हम आपसे लेते हैं कि वैदिक ब्रश है क्या, इसके बारे में बताएं। वैदिक ब्रश जो इस समय जो हमारे पुराने कल्चर थे, जो हम लोग भूल गए थे, उस तरीके का नए तरीके के साथ जोड़ करके इसको बनाया गया है। इसमें छोटे छोटे नीम के बड्स रहेंगे जो कि दातुन की तरह ही काम करेगा सेम, लेकिन इसमें नीम के बड्स छोटे छोटे रहेंगे। बस उसमें हैंडल एक रहेगा जो कि फुल्ली ऑर्गेनिक नेचुरल है, उसमें कोई प्लास्टिक का उपयोग नहीं हुआ है। उसमें वो अटैच हो जाएगा और डिटैचमेंट का सिस्टम है, उसमें अटैच करके दातुन करना है। उसके बाद उसको ऊपर का जो बर्ड है, नीम बर्ड है, चाहे मिसवॉक का है और भी तरह तरह के आते हैं जो भी लोग यूज़ करते हैं, तो उसको निकाल के ऊपर का बर्ड जो है फेंक देना है इस्तेमाल करने के बाद। यही है। और वर्तमान समय में वैदिक ब्रश हमारे पास है भी, सामने आप देख चुके हैं, देख सकते हैं। हम सुधाकर जी से निवेदन करेंगे कि इसके बारे में हमें पूर्ण जानकारी दें, आप जो भी है। देखिए, इसमें एक हैंडल है जी, जो कि ये है हैंडल, ठीक है। फिर उसके बाद से इसको ये छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे जी, जो कि ये देख सकते हैं। इसमें भी एक हैंडल है, इसको निकाल के रख देते हैं। इसमें कैसे छोटे छोटे आएंगे बर्ड्स। ये जो नीव का दातून है इसको आपने वो बर्ड्स इसमें ऐसे ये अटैच हो जाएगा जी। इसको थोड़ा सा जेंटली प्रेस करना पड़ता है। जी। ये देखिए हो गया जी। फिर उसके बाद से इसको हम लोग ऐसे उपयोग कर सकते हैं। फिर उसके बाद इसको फेंक सकते हैं। इसको निकाल के उसके बाद से थ्रो कर देना है यूज़ करने के बाद। जी। ये है ये। तो फुल्ली ऑर्गेनिक और नेचुरल है, इसमें कोई कहीं प्लास्टिक नहीं है। ये तो फुल्ली नीम ही है। तो दांतों के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। जी। दांतों के लिए बहुत लाभकारी होता है। जी। जैसा हम सभी लोग जानते हैं। जी। हमारे पूर्वज 10-20 हज़ार साल पहले से ही इसको उपयोग करते हुए आए हैं। दांत को प्राचीन काल में तो हमारे पास ब्रश वगैरह तो अभी आए मॉडर्न जो इजाद किए हैं, लेकिन पहले जो प्राचीन काल में भी हम देखें तो दातून का प्रयोग हम करते थे और गांव में भी अभी तक ज़्यादातर लोग दातून का प्रयोग करते हैं। खासकर नीव जो है, नीव को एक नई तकनीक में आपने इजाद किया है जिसका नाम वैदिक ब्रश आपने दिया है। तो ये अब आगे हम अगला सवाल आपसे लेते हैं कि ये कार्य कैसे करता है। ये कार्य जैसा कि हम बताएं कि इसमें छोटे छोटे बर्ड्स हैं। इसके अंदर दोबारा हम जानना चाहेंगे। ये अंदर जैसे कि इसके अंदर ऐसे ये फिट हो जाएगा। ये फिट हो गया। इसके बाद आप एकदम सेम दातुन के जैसा हो गया, दातुन करेंगे। दातुन करने के बाद इसको निकाल के इसको थ्रो कर देंगे, फेंक देंगे। और इसमें खास बात और है कि इसके अंदर जो ये बर्ड्स है, इसके अंदर जो यहाँ पे हैंडल के अंदर ये आता है, इसके अंदर छोटे छोटे जो फूल होते हैं, छोटे छोटे उसके बीज जो होते हैं, सीड्स जो होते हैं इसके अंदर रहेगा। जैसे कि आप इसको जब ज़मीन में फेंकेंगे या फिर नीचे ज़मीन में लगा देंगे तो ये जब डिकम्पोज हो जाएगा, तो जब जैसे ही कांटेक्ट में वो आएगा, जो इसका सीड रहेगा फ्लावर का चाहे प्लांट का किसी भी, तो फूल बन के या फिर पेड़ बन के वो निकलेगा। ये इसमें बेनिफिट है। तो ये आपने एक बहुत अच्छी बात आपने जो हमें बताई कि इसका जो प्रयोग इसका डबल हो जाता है हमें, क्योंकि इसमें इसके साथ ही हमें जो आपने बताया कि इसके अंदर आप एक सीड भी डाल रहे हैं कि जब हम ब्रश कर दातुन करके अगर जो हम इसको ज़मीन में कहीं फेंकते हैं, कूड़े में कहीं भी, तो एक
फूल बन के या पौधा बन के जो बीज इसमें डालते हैं, अगर जो कूड़े में हम फेंकते हैं तो दोबारा पौधा बन के भी निकल के आता है। तो एक तरीके से पर्यावरण को भी बढ़ावा देने के का आप प्रयास इसके साथ कर सकते हैं। इसको हम इको फ्रेंडली भी बोल सकते हैं। हाँ, इको फ्रेंडली है और इसके साथ प्लांटेशन का भी काम होगा, फूल वूल भी लग सकते हैं। फिर इसके साथ जो सब्जियों का भी इसमें आएगा, तरह तरह के, मतलब इसमें जो भी आप बीज डालेंगे उसके पौधे बन के आएंगे। ये जो आप दिखा रहे हैं कि ये जो एक आपने पैकेट पूरा बनाया है, तो इस पूरे पैकेट में ये कितने दिन का पूरा वो है? ये इसका जो है थोड़ा सा। हाँ, इसमें जो है 30 दिन का रहता है, इसके अंदर पूरा वो है 30 दिन का, मतलब टोटल पैक आप दे रहे हैं। इसके अंदर इसको ये ऐसे रहेगा, स्ट्रेट खड़ा रहेगा। फिर उसके बाद से इसको बस आपको लेना है, इसको ऐसे लेना है हैंडल को, फिर उसके बाद से इसको ऐसे इसमें डाल देना है। जी। ये अब उपयोग करने के लिए रेडी हो गया है। जी। उपयोग करने के बाद इसको फेंक दीजिए और फिर कल फिर से इसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जो बर्ड्स है उसको 30 बर्ड्स रहेंगे और एक जो डंडी है जो जिसके इसका क्या नाम आपने दिया है? हैंडल है ये। हाँ, ये जो हैंडल है ये एक ही हैंडल मतलब इसमें रहेगा। हाँ, ये हैंडल 30 दिन तक कार्य करेगा ये हैंडल? नहीं, 30 दिन हैंडल तो हमेशा बहुत समय तक, लंबे समय तक कार्य करेगा। जो बर्ड्स है वो फ्रिज में रखना होगा, उसको 90 दिनों तक कार्य कर पाएगा ये। मतलब नॉर्मली 10-12 दिन तक जा सकता है टेम्परेचर के। तो ये अच्छा, इसके बारे में जो ये जो आपने हैंडल बनाया है, इसका आपने किस चीज़ का इस्तेमाल किया? ये इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल, मतलब ऑर्गेनिक है, ये बेम्बू का है, एक अलग तरीके का स्पीसीज होती है, उसको क्राफ्ट किया गया है, जो कि इससे रोज़गार भी एक तरह का मिलेगा समाज में। और ये ये भी है। और फिर इसके अंदर ये एक मैकेनिज्म सेट रहेगा, जो कि लोग देख पा रहे होंगे। इसमें आ रहा क्या? जी। अंदर में एक मैकेनिज्म सेट होगा जो कि इसको निकलने से रोकेगा। जी। ये जो बर्ड्स है इसको निकलने से रोकेगा। हाँ, टाइटली इसको फिक्स कर लेगा ताकि ये एक्सीडेंटली मुंह में ऐसे निकल ना पाए। जी। निकलना पूरा टाइट रहेगा, ये निकलेगा नहीं। जब निकालना चाहेंगे तभी निकलेगा। करते समय एक्सीडेंटली ना निकल जाए, ताकि गले में जाके फंस जाए, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। तो इसको और एडवांस वर्जन आप इसका लेके आ रहे हैं? हाँ, ये चीज़ है, नीम का जो एडवांस वर्जन यही है। इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा और नीम के बारे में लोग जानेंगे। जब इसका उपयोग करेंगे तो और अच्छे से जानेंगे, जागरूक होंगे। और प्लांटेशन का भी इसके साथ कार्य होगा। तो अगला सवाल हम आपसे लेते हैं, वैदिक ब्रश बनाने का ख्याल आखिर आपके मन में कहाँ से है? वैदिक ब्रश बनाने का, जैसे कि हम देखें बहुत सारे लोग जैसे विलेज में अभी भी नीम का दातुन यूज़ करते हैं, शहरों में भी ये चीज़ें बिकती हैं। जी। मैंने देखा है, खासकर जो स्टेशन के बाहर हम बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन और बहुत सारे सिटीज़ के अंदर भी हमने देखा, बहुत सारे लोग अभी भी उपयोग करते हैं। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया कि शहर में अवेलेबिलिटी उतनी खासी है नहीं हर जगह पे, तो ये जब छोटे छोटे बर्ड्स आएंगे और नए तरीके से आएगा तो समाज जल्दी अडॉप्ट और एक्सेप्ट करेगा इस चीज़ को। और इसमें सस्टेनेबल तरीके से नेचुरल। अगला सवाल हम आपसे लेते हैं कि जैसा कि आपको पता है कि मार्केट में तरह तरह के जो कंपनियों के अलग अलग ब्रांड के प्लास्टिक के एक तरीके से हम कहें ब्रश उपलब्ध है, ठीक है। ऐसे समय में आप एक देसी तकनीकी पे आधारित एक नेचुरली आप इको फ्रेंडली लेके वैदिक ब्रश लेके आ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये कितना सफल होगा? देखिए, आप आजकल पोल्यूशन जो इसको बनने का मेन कारण यही बनाने का मेरा, जैसे कि पोल्यूशन आजकल बढ़ रही हैं। जैसे कि हम आए दिन न्यूज़ में देखते हैं कि वेल के अंदर इतना ज़्यादा प्लास्टिक मिला पेट के अंदर, फिर जानवरों में भी प्लास्टिक आए दिन न्यूज़ आते रहता है, पेट में प्लास्टिक उन लोगों के रहता है, वो लोग खा लेते हैं। तो ये सब देख करके इसका इजाद हमने किया है। जैसे कि उसके बाद मैंने सर्च किया कि कितने ब्रशेस यूज़ होते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो नियरली 4.7 बिलियन ब्रशेस नियरली बनते हैं, खासकर अकेले यूएस में। ये ईयर की बात है, क्योंकि 3 महीने में हर एक ब्रश एक्सपायर हो जाता है। यूएस का डाटा है। हाँ, यूएस का डाटा है, और पूरा वर्ल्ड वाइड जब देखेंगे तो उससे बहुत ज़्यादा होगा। तो कहीं ना कहीं जब से प्लास्टिक का आविष्कार हुआ है तब से ये कहीं ना कहीं अगर जो ज़मीन में होगा, डंप होगा चाहे कहीं ज़मीन पे, तो की समस्या अभी तक वो डिकम्पोज हो ही रहा होगा, क्योंकि इसको डिकम्पोज होने में 400 साल
का समय लगभग लग जाता है, 400 साल से ऊपर लगभग समय लग जाता है। तब ये मेरे अंदर एक आइडिया आया ये चीज़, क्योंकि ये फुल्ली नेचुरल ऑर्गेनिक है और नीम का है, जो पूर्वजों करते हुए आए हैं प्राचीन काल से, अनंत काल से। तो ये एकदम सेफ है, कोई इसमें इशू नहीं है, अभी भी लोग कर रहे हैं। जी। और उनका दांत, मैं भी करता हूँ। हाँ, तो उनका दांत कंपैरिजन तो जो टूथपेस्ट करते हैं उनसे अच्छा है। और मैंने इस चीज़ को सर्च भी किया था, तो उसमें पाया गया कि अमेरिका का वेबसाइट है, जो कि लिंक हम आपको दे देंगे, आप डाल दीजिए डिस्क्रिप्शन में। उसमें साफ लिखा है कि टूथपेस्ट जो है कंपैरिजन टू नीम, मेडिकल जर्नल का, हाँ मेडिकल जर्नल का न्यूज़ है, अमेरिका का है। उसमें बहुत सारे साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं, उसमें पूरा पोस्ट है, वही हमने पढ़ा है सब चीज़ें, रिसर्च पेपर पब्लिश, हाँ पब्लिश पूरा पढ़ा। तो उसमें साफ लिखा हुआ था कि टूथपेस्ट से अच्छा नीम का दातुन है। जी, ये चीज़ है जी। चूँकि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, चूँकि हमारे प्राचीन काल में भी टूथपेस्ट नहीं थी, नीम के दातुन वगैरह ही हम करते थे। और ऐसे समय में जब एक पॉल्यूशन हमारे सामने एक वैश्विक समस्या बनी है, ज़्यादातर हमारे जो ओशियन है ये भी प्लास्टिक पॉल्यूशन के कारण एक बहुत ज़्यादा संकट का सामना करना पड़ रहा है। हम अपने आसपास देखें तो दैनिक जीवन में भी प्लास्टिक एक तरीके से घर बना लिया है, ठीक है। तो नई तकनीकी हम इजाद करके, नए जो इको फ्रेंडली जो वस्तुएं हैं उसका इस्तेमाल करके अगर जो हम प्लास्टिक के प्रयोग से को कम करें तो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए, हमारे धरती के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए भी एक अच्छा विकल्प होगा। ऐसे समय में वैदिक ब्रश जो है एक अच्छा और बेहतर विकल्प सामने आया है। जो प्लास्टिक का हम जो ब्रश इस्तेमाल करते हैं 4 मिलियन से ज़्यादा, केवल 4 बिलियन से ज़्यादा यूएस में ही पर ईयरली इस्तेमाल किया जाता है। तो भारत में अगर जो हम देखें तो इसका आंकड़ा कहीं बहुत ज़्यादा होगा, और वैश्विक आंकड़ा हम देखें तो शायद बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या है प्लास्टिक हम सब के लिए। ऐसे समय में वैदिक ब्रश एक बहुत ही अच्छा और कारगर उपाय है, इको फ्रेंडली है, नेचुरली है और प्राचीन हमारी जो भी है उसको भी बढ़ावा देता है। तो और हम आगे बात करेंगे इस पे कि ये जो वैदिक ब्रश है इसमें आप आगे कैसे इसको मार्केट में ला रहे हैं? ये ऑनलाइन के थ्रू पहले शुरू में स्टार्ट होगा, और जगह बहुत सारे मार्केट में इसको गोरखपुर से स्टार्ट किया जाएगा। ऑनलाइन किस माध्यम से हम खरीद सकते हैं? ऑनलाइन हमारा वेबसाइट भी है वैदिकब्रश.com, उस पर भी इसको अवेलेबल कराए हैं, वैदिकब्रश.com पे अवेलेबल है उस पर भी। और इसके बाद से जैसे कि और सारे जो कंपनीज हैं, जैसे कि ई-कॉमर्स वेबसाइट है उस पर भी डाला जाएगा। उसके साथ साथ गोरखपुर के, कुशीनगर के कुछ शॉप्स पे पहले इसको शुरुआत में मतलब भेजा जाएगा। तो अगर जो आप वैदिक ब्रश को, अगर जो आप इसके बारे में अधिक जानकारी या ख़रीदना चाहते हैं तो वैदिकब्रश.com पे जाके आप इसके बारे में जानकारी या ख़रीदने से संबंधित जो भी डिटेल है वहाँ आपको मिल जाएगी। हमारे साथ बात कर रहे थे वैदिक ब्रश पे सुधाकर प्रताप सिंह जी। चेतक परिवार की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही आप नए तकनीकी ईजाद करते रहें और हमें इस बारे में और जानकारी अपने आम जो लोग हैं उन तक पहुंचाने में हम मदद कर पाएँ। सबसे पहले तो आपको द चेतक परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। ठीक है, और बाकी हम अन्य ऐसे इनोवेशन पे दोबारा नए वीडियो लेके आएंगे आपके सामने। देश दुनिया के लिए देखते रहिए thechetak.com। जय हिंद।